दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली से देहरादून जाने में जितना समय लगता है उसी की कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया जा रहा है। अगर दिल्ली से आपको देहरादून जाना है तो इस एक्सप्रेसवे बन जाने से आपको सिर्फ 2.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली की बीच में से निकला जा रहा है जो सहारनपुर से होकर जाएगा, लेकिन इसका बनने का समय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य ग्रैप की वजह से कई बार रुक रहा है। अब डेडलाइन के 3 से 4 महीने आगे निकलने की संभावना है। पैकेज 1 में फाउंडेशन पाइलिंग, पाइल कैप, ग्रेडर कास्टिंग, रैंप और आरओबी का काम पूरा हो चुका है। पैकेज 2 में कुछ काम बाकी है, जैसे डेक स्लैब और कंक्रीट क्रैश बैरियर आदि। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य ग्रैप की वजह से लगातार ठप हो जा रहा है। इससे इसकी एडवांस डेडलाइन मिस हो जाएगी। बता दें कि अक्षरधाम से बागपत तक के हिस्से का काम कंप्लीट करने के लिए मार्च 2024 की एडवांस डेडलाइन रखी गई है, जबकि प्रोजेक्ट की असल डेडलाइन दिसंबर 2024 तय है। पर प्रदूषण बढ़ने की वजह से लगातार ग्रैप लागू होने के कारण काम बंद हो जा रहा है। इससे अब एडवांस डेडलाइन के 3 से 4 महीने आगे निकलने की संभावना है। NHAI के अधिकारियों की माने तो पहले ग्रैप 3 के लागू होने से काम बंद हो गया था। अब एक बार फिर ग्रैप लागू कर दिया गया है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। एक बार काम बंद हो जाता है तो दोबारा शुरू करने में फिर काफी समय लग जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के बीच बीच में आने वाली रुकावट की वजह से भी काम प्रभावित होता है। जैसे कभी यूटिलिटी शिफ्टिंग की वजह से काम रुका रहता है, तो कभी जमीन की उपलब्धता समय पर नहीं होने से दिक्कत आती है। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे के अक्षरधाम से लेकर बागपत तक के हिस्से को पैकेज में बांटा गया है। पहला पैकेज अक्षरधाम से यूपी बॉर्डर और दूसरा पैकेज यूपी बॉर्डर से बागपत तक का है। खेकड़ा के पास यह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा। वहीं दूसरी तरफ बागपत से आगे सहारनपुर तक का काम भी तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो पैकेज 1 में फाउंडेशन पाइलिंग, पाइल कैप और ग्रेडर कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है। कंक्रीट क्रैश बैरियर, डेक स्लैब कास्टिंग का काम किया जाना बाकी है। साथ ही रैंप और आरओबी का काम भी उसी स्पीड में चल रहा है। वहीं पैकेज 2 में फाउंडेशन पाइलिंग, पाइल कैप, सबस्ट्रक्चर पियर केप और ग्रेडर कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है। डेक स्लैब और कंक्रीट क्रैश बैरियर का काम किया जाना अभी थोड़ा बहुत बाकी है। आरओबी, रैंप और सर्विस रोड का काम भी साथ ही साथ चल रहा है। 3 राज्यों को मिलेगा इसका फायदा। इस ग्रीन कॉरिडोर के बनने से दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड राज्य को सीधे तौर पर फायदा होगा। सबसे ज्यादा लाभ यूपी के करीब 6 बड़े शहरों को होगा। इसमें मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौत शामिल हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार को भी नए एक्सप्रेसवे से काफी फायदा होगा। लोनी की जाम की समस्या से लोग बचेंगे। दिल्ली पहुंचना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 4 रुकावटें थीं, जिसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मंदिर को शिफ्ट किया जा चुका है। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को भी शिफ्ट कर दिया गया है। रोड ओवरब्रिज के लिए जमीन भी मिल गई है। जगराम वाटिका के पास रैंप के लिए जमीन की जरूरत है, जिसके लिए NHAI ने डिमांड दे दिया है, लेकिन अभी तक औपचारिक हैंडओवर की प्रक्रिया में है। 11 kV की इलेक्ट्रिक लाइट के जाने की वजह से ग्रेडर लॉन्च करने में दिक्कत आ रही है। इसको हटाए जाने का काम शुरू हो चुका है। रैंप 1 के लिए इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम रुका हुआ है। इसका अप्रूवल मिल चुका है, काम चल रहा है। रैंप 3 और रैंप 5 के लिए आवास विकास परिषद से जमीन अवार्ड किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी जमीन हैंडओवर नहीं हुई है।